Hello students. Students, today we will start a new chapter from your English grammar book, that is simple present tense. Before starting and before explaining simple present tense, let us discuss about tense. That what is tense? What do we mean by tense? What is tense? Tenses are forms which indicate the time of an action. टेंस किसे कहते हैं? टाइम को, हम लोग किस टाइम में, हम लोग कौन सा एक्शन किस टाइम में कर रहे हैं, दैट रेफर्स टू टेंस. टेंस को हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं. मीन्स टेंस रेफर्स टू टाइम, कि हम लोग कोई भी काम किस टाइम कर रहे हैं. हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, मीन्स वो काम अभी कर रहे हैं, पास्ट में कर चुके हैं या फ्यूचर में करेंगे. इसको हम लोग टेंस बोलते हैं. मीन्स कोई भी काम हम लोग किस टाइम कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं, दैट रेफर्स टू टेंस. चिल्ड्रन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. ये टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट. जो काम, जो भी एक्शन हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, मीन्स अभी तुरंत कर रहे हैं, दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस. द एक्शंस that have been taken place in the future, in the past, जो काम हम लोग पहले कर चुके हैं, that refers to past tense. और जो काम हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर में, आने वाले समय में, that refers to future tense. means the action that are likely to be performed in the near future. जो भी actions हम लोग फ्यूचर में बाद में परफॉर्म करने वाले हैं, that refers to future. Present means today, past means yesterday and future means tomorrow. Understood? Now we'll move to the next. अब हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस और भी सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. मीन्स इसके और भी टाइप्स हैं विच विल रीड. प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स आता है. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, present perfect tense and present perfect continuous tense. Present simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. जो कि हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. और हमारे बाकी के चैप्टर्स में हम और भी ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हमें इन फ्यूचर पढ़ना है. जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में ये 4 फॉर्म्स आते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म्स आते हैं. फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी इसके 4 फॉर्म्स आते हैं. फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और ये जितने भी इसके फॉर्म्स है टेंस के, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर में जितने भी सब फॉर्म्स हैं, इन सारे के बारे में हमें पढ़ना है. सो ऑल दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ बी केयरफुल. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन, कस्टम और रूटीन. सिंपल प्रेजेंट मीन्स ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है. मतलब वैसे काम जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, जो हमारी हैबिट है, वो हमारा रूटीन है, कस्टम है, जो हम लोग डेली परफॉर्म करते ही करते हैं, दैट रेफर्स टू सिंपल टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली. यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा है आई वोक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता, मैं जल्दी उठा था. मैं यहाँ पे कह रहा है आई वेक अप अर्ली, मतलब मैं जल्दी उठता हूँ या मैं जल्दी उठती हूँ. और ये इसका मतलब है मैं डेली जल्दी उठता हूँ या डेली जल्दी उठती हूँ. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सेकंड आता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स. जितने भी जनरल ट्रुथ्स हैं या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये एक जनरल ट्रुथ है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अर्थ हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ऐसा तो नहीं कि पहले अर्थ रिवॉल्व करता था, अब नहीं करता है या फ्यूचर में करेगा, ऐसा नहीं कह रहा है. ये कह रहा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड अर्थ हमेशा रिवॉल्व करता है. सेकेंड एग्जाम्पल,
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये सबको पता है, ये चेंज नहीं हो सकता कि वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एनी एक्शन डन रिपीटेडली। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोग कोई भी एक्शन को, किसी भी काम को रिपीटेडली वो काम हम लोग करते, मीन्स हमेशा उसको दोहराते रहते हैं, वो कभी एक बार करके रुक नहीं जाता, उसको हम हमेशा कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर ट्रिम्स माई नेल्स एवरी वीक। यहाँ पे कह रहा है मेरी मम्मी मेरे नेल्स को हर वीक ट्रिम करती है, मीन्स वो ये काम हर वीक करती है। ऐसा नहीं है कि उसने एक वीक किया फिर नेक्स्ट वीक नहीं किया, मतलब वैसा एक्शन, वैसा एक्टिविटी जो हम लोग रिपीटेडली करते हैं, जो हम लोग हमेशा करते हैं। तो इसका हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन, कस्टम या रूटीन। हम लोग जो भी काम हमारा जो भी हैबिट्स है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, उसको एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सॉरी, हाँ, यस। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स। जितने भी जनरल ट्रूथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वो सारे के सारे सिंपल टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। या कोई भी एक्शन जो हम लोग रिपीटेडली करते हैं, हमेशा वो करते रहते हैं, वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। नाउ अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए 2 रूल है, बहुत सिंपल रूल है। देयर आर ओनली 2 रूल्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज विथ सिंगुलर and the second is with plural. Listen, I have divided this into 2 parts. First is with singular nouns and pronouns and the second one is with plural nouns and pronouns. हम लोग पहले singular के बारे में जानते हैं। With singular nouns or pronouns, for example, singular means we are talking about one person, one place, one thing, one animal, सिर्फ एक के बारे में। For example, like राम, श्याम, child, he, she। राम तो यहाँ पे एक है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। श्याम इज ऑल्सो अ सिंगल पर्सन। चाइल्ड, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं कह रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, और चाइल्ड मीन्स वन पर्टिकुलर पर्सन। ही, वन मैन, शी, वन वुमेन। हम लोग यहाँ किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस, देन व्हाट वी डू, वी एड एस और es टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम लोग वहाँ पे s या es ऐड करते हैं कोई भी वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड प्लेज टेनिस। माई फ्रेंड, मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो मेनी फ्रेंड्स। सो माई फ्रेंड प्लेज टेनिस, प्ले टेनिस नहीं होगा या प्लेड टेनिस नहीं होगा, वी डोंट हैव टू ऐड ed, वी हैव टू ओनली ऐड s or es with simple present tense. Just remember, you only have to add s or es, no ed, no ing, nothing. It is very simple, s or es with singular nouns and pronouns in simple present tense. So my friend plays tennis, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, that is why we are adding s। यहाँ पे आप लोग es तो नहीं यूज़ कर सकते ना, प्ले के साथ es तो यूज़ नहीं होगा, s यूज़ होगा, that is why we have used my friend plays tennis. Second example, he sells fruits. He, we are talking about a particular person, a particular man। वो कोई एक man है, he sells fruit। हम लोग ये नहीं कहेंगे he sells fruits, he sells कहेंगे because it is singular and with singular we add s or es। Third example, Riya knows all the answers. Riya is a particular girl, we are talking about one girl, so Riya knows, we are adding s to the verb, know is a verb, so we have added s to it। Riya knows all the answers। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में प्ले आपका वर्ब था, वर्ब में हमने s ऐड कर दिया। सेकेंड में सेल इज द वर्ब, उसमें हम लोगों ने s ऐड कर दिया। सिमिलरली थर्ड में नो इज द वर्ब, सो उसमें हम लोगों ने s ऐड कर दिया, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। Whenever we talk about singular nouns and pronouns, just remember we have to only add s or es to the root form of the verb. Now let us
see about plural nouns. Now with plural nouns and pronouns, for example boys means plural means एक से ज़्यादा, when we are talking about more than one. Boys, children, I, we, you, they, इन सभी के साथ we use the root form of the verb. Plural forms of with plural nouns and pronouns, for example boys, girls and I, we, you, they, इसके साथ हम लोग हमेशा root form of the verb यूज़ करते हैं. Root form of the verb means we do not add s और es. जो verb रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है. We don't have to change anything. We just have to write the verb as it is. उसको हम लोग root form बोलते हैं. ना ही हम उसमें s लगाएंगे, ना es लगाएंगे, ना ed, ना ing, nothing. For example, children celebrate Diwali. Children हमारा noun है. Children is singular or plural? First of all we have to see that children is plural because we are not talking about a single child. We are talking about children, and children means so many children, number of children. Children celebrate Diwali. यहाँ हम लोग ये नहीं कहेंगे children celebrates Diwali. Children plural है, that is why no s or es. Thus the root form, that is celebrate. Next, my friends play tennis. यहाँ पे आपके यहाँ पे था my friend plays tennis. फ्रेंड था, बट यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है. इट इज़ नॉट फ्रेंड, इट इज़ फ्रेंड्स. यहाँ पे आपका फ्रेंड है, बट यहाँ पे आपका एस लगा हुआ है. दैट इज वाई इट इज़ प्लूरल. ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ वी राइट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ प्लेज नहीं होगा, यहाँ पे प्ले होगा. माई फ्रेंड प्ले टेनिस. थर्ड एग्जाम्पल, third one, they, one second, they wish each other. they का मतलब it is more than one, और काफ़ी लोग होंगे, they एक से ज़्यादा लोग होंगे. that is why यहाँ पे they हो रहा है. ये plural है, और plural के साथ we write the root form of the verb. we use the root form of the verb. इसलिए यहाँ पे wish के साथ wishes नहीं है, they wish each other. विशेस नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, एंड विद प्लूरल